नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एचके मीडिया रियल। आज सबसे पहले बात करेंगे आलू, कोल्ड आलू के भाव की। आज कैसे क्या रहे और कहाँ कैसे क्या बाज़ार हैं, इस समय कैसे क्या चल रहे हैं, और थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे इस समय के जो बाज़ारों के जो हालात हैं। थोड़ा गंभीर अवस्था में बाज़ार हैं अगर देखा जाए तो। काफ़ी बातें हैं वो आगे करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले बाज़ार हम शुरू करते हैं फर्रुखाबाद से। तो फर्रुखाबाद में अगर इस समय अगर देखा जाए आज की डेट में जो फूलों के जो रेट आज लिए हैं, और आज जा नहीं पाया, काफ़ी ज़रूरी घर पे भी काम था तो इसलिए कहीं जा नहीं पाया। आज कल निकलेंगे कहीं। तो सबसे पहले फर्रुखाबाद के आलू बाज़ार बात करें तो फर्रुखाबाद में आज हल्के आलू ख्याति और पुखराज, जिसमें कि सफ़ेद आलू में ख्याति पुखराज जो शामिल है, तो वो आज आपके बिके हैं 350 रुपये लेके 381 रुपये पैकेट विद कोल्ड भाड़े की। और जो सिल्चर क्वालिटियाँ हैं तो वो आपकी 400 से लेके 425 रुपये पैकेट तक की है। देखो, सिल्चर और साउथ की क्वालिटी हमेशा थोड़ी 10, 20, 50 रुपये थोड़ा महंगा रहता है। महंगे में भी महंगा रहता है और सस्ते में भी थोड़ा, चाहे उसे महंगा मान लो या मद्दा मान लो, बहरहाल थोड़ा मजबूत रहता है सिल्चर का। और वहाँ पर जो आपके हालैंड जो बिके हैं तो वो आपकी बिकी है या 550 रुपये, 500 से 550। और सुनने में ये भी आया है कि 450 रुपये तक की हालैंड बिक रही है। तो हालैंड में या किसी भी आलू में देखा जाए थोड़ी गिरावट दिखेगी। उसके बाद अगर चिप्सोना की बात करें तो आज चिप्सोना वहाँ पर बिके हैं 481 रुपये से लेकर 501 रुपये पैकेट। ये शुगर फ्री के हैं विद कोल्ड भाड़े के। और आपका 3797 जो है वो 411 रुपये लेकर 425 रुपये पैकेट, ये शुगर फ्री है। और सादा भी अगर आपका अगर एक्स्ट्रा सुपर VVIP है तो वो भी 400 से लेके 425 रुपये में बिक्री हो जाएगी और हो भी रही है। आप बात करें कानपुर की तो कानपुर में आज अराइवल बताई गई है 35 से 40 मोटर। संभवतः हो सकती है कि 2, 4, 5 मोटर ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि लोकल की अगर देखी जाए तो वहाँ पिकपें वगैरह काफ़ी जाती हैं। थोड़ा अनुमान गाड़ियों का नहीं सटीक नहीं लग पाता है। बहरहाल आज जो बाज़ार बताएंगे, सबसे पहले बात करेंगे अपने सफ़ेद हाइब्रिड की। तो सफ़ेद आपका हाइब्रिड जो है वो 6 रुपये से लेके 9 रुपये तक की पोजीशन है। जो कि एक्स्ट्रा सुपर हैं तो वो आलू आपके 800 से लेके 900 रुपये कुंटल तक के आपके बिक रहे हैं। और बात करें अपनी हालैंड की तो हालैंड आपका बिक रहा है 11 रुपये से लेके 1300 रुपये कुंटल। एक्स्ट्रा सुपर VVIP अगर कोई लाट है तो 1350 रुपये कुंटल तक की देखी गई है। और अगर आपकी बात करें सिंदूरी की तो सिंदूरी इस समय बिक रहा है 10 रुपये लेके 10.5। एक्स्ट्रा सुपर है तो 1200 रुपये कुंटल तक का बिक रहा है। और अगर बात करें हम लोग कंचन की तो कंचन आपका 9 रुपये से लेके 10.5 रुपये कुंटल। एक्स्ट्रा सुपर VVIP आलू 1100 रुपये कुंटल तक की बिक्री होती है। चिप्सोना लोकल का जैसे मानीमऊ या कन्नौज में या अपना कमालगंज क्षेत्र का जो किसान भाई जो ले जाते हैं तो चिप्सोना की वहाँ हालात अगर देखे जाएं तो अन्य आलूओं का अपेक्षा काफ़ी बड़ा दयनीय है। बताया गया है कि क्वालिटी नहीं मेजर हो पा रही है। तो ये क्या है वहाँ पर हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और चिप्सोना की बिक्री जो है 900 रुपये लेके 1000, 1050 रुपये एक्स्ट्रा सुपर VVIP है। तो और जो चंदौसी और बिसौली वाले जो आलू हैं, बदायूं वाले आलू हैं चिप्सोना, वो आपके 12 रुपये लेके 1300 रुपये कुंटल तक के बिक रहे हैं। और G4 आपकी बिक रही है 1200 लेके 1400 रुपये कुंटल तक की। लेकिन आज अराइवल में बताया गया है कि उठान थोड़ा कमज़ोर रहा और हल्के आलू जो डैमेज पड़ जाते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और यही अगर हम 12 की अगर बात करें तो 12 में जो आलू लोकल के आलू जा रहे हैं जैसे ख्याति पुखराज जो हैं तो वो आपके बिक रहे हैं 900, 950, 1050 रुपये कुंटल तक के। और
आपका काटनर वहाँ बिक रहा है 1300 रुपये बराबर वहाँ बिक रहा है, मतलब हालैंड बाराबंकी में यही बिक रहा है। और अगर सिंदूरी की बात करें 10 से लेके 10.5 रुपये कुंटल तक का वहाँ बिक रहा है, बाराबंकी को जा रहे हैं। और अगर चिप्सोना को वहाँ अगर बात करें तो 1300 रुपये लेके 1400 रुपये। ये बख्शी तालाब लखनऊ साइड के ये आलू बताए जाते हैं, उस साइड के। अपने यहाँ का अगर है तो बताया गया है 1100 से लेके 1200 रुपये कुंटल तक के बताए गए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें अब अपने लोकल की, तो लोकल में आलू जैसे कन्नौज या मानीमऊ का जो मतलब कन्नौज और सिकंदरपुर में जो सिंदूरी ज़्यादा होती है वो बिक रही है 300 से लेके 350 पौने 400 रुपये पैकेट। और ये विदाउट कोल्ड वाले की ये बचत है, ये किसान की है यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें आपके हालैंड की, तो हालैंड उस साइड सिकंदरपुर साइड जो है वो बिक रहा है 350 रुपये लेके 400 रुपये पैकेट तक का बिक रहा है। अब उसके अलग अगर हम लोग छिबरामऊ की तरफ आ जाएं, अब यहाँ हाइब्रिड जो बिक रहा है आपका, वो आपका अगर एक्स्ट्रा सुपर वीवीआईपी है तो वो 250 रुपये का यहाँ पर है। और ज़्यादा अगर अच्छा है तो पौने 300 रुपये पैकेट तक का बिक रहा है विदाउट कोल्ड वाले का। वैसे आलू 200 रुपये लेके 225 रुपये की यहाँ पोजीशन बताई गई है। आलू एवरेज क्वालिटी और अच्छे अगर आलू हैं तो वो 250 से लेके पौने 300 रुपये। अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर है तो पौने मतलब 381, 385, 90 मतलब 300 का आंकड़ा अभी देखने को नहीं मिला है। और अगर कोई बिका हो तो मेरे संज्ञान में नहीं। उसके बाद बात करें अगर हालैंड की, यहाँ तो हालैंड की मौजूदा स्थिति अगर छिबरामऊ में देखें तो ठीक ठाक पाएगी। आलू यहाँ पर 450 रुपये लेकर 450 रुपये पैकेट तक का है। हल्की क्वालिटी के अगर आलू हैं जैसे मीडियम साइज है, उसमें अगर थोड़ा भी मतलब वो अगर निकल आता है कट पीस वगैरह टाइप के आलू, तो वो आपके आलू बिक रहे हैं 400 रुपये, 411 और 21 रुपये इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। और ज़्यादा अगर ख़राब है तो आप लोग खुद ही समझदार हैं कि वो आलू इस समय बिकने चाहिए, कैसे बिक सकते हैं। मतलब पौने 400 रुपये, 400 रुपये के लगभग में उनकी बिक्री देखी गई है। और अगर बात करें कमालगंज की, तो कमालगंज में इस टाइम निकासी बड़ा बढ़िया है और जहानगंज में निकासी ठीक है, उलट उसके फर्रुखाबाद निकासी कमज़ोर देखी गई है। इस समय अगर मौजूदा स्थिति देखें, इन तीनों जगह की अगर निकासी देखें लगा के मोहम्मदाबाद, जहानगंज और कमालगंज फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो इन जगह तीनों जगह की इस समय जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो रिपोर्ट निकल कर आ रही है 16 से लेकर 17% के इर्द गिर्द घूम रही है। जून लास्ट तक ये बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अभी अगर देखें तो 13-14 दिन है, 12-13 दिन है मतलब। और फर्रुखाबाद की निकासी पता नहीं, वहाँ का किसान भी बड़ा मतलब हमेशा ही वहाँ ऐसा रहा है कि किसान अपने हिसाब से बेचता है। और ये भी देखा गया कि फर्रुखाबाद में इस साल काफ़ी कोल्डों में बाहर से भी आलू आया, मंडी से भी ख़रीदा गया, बाहर से भी ख़रीदा गया, खेतों से भी ख़रीदा गया, तो पंजाब से भी वहाँ आया। पंजाब का ज़्यादा आलू मतलब काफ़ी हद तक आलू आया। अब ये मार्की है आपकी मोहम्मदाबाद तक, तो लोग ये कहते थे कोल्ड भर गए, तो मैं तो नहीं मानता इस तरीके से कोल्ड भर गए। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़्यादा कोल्ड बनने से अब जो है थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा मतलब सटीक नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक कोशिश करते हैं सारा कैलकुलेशन करके ही रखते हैं। इस समय जो यूपी गवर्नमेंट की जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से जो कोल्ड भंडारण की जो रिपोर्ट आई है वो आई है 2024 में जो भंडारण हुआ था, वो भंडारण हुआ था 26-26.5 करोड़ कट्टे का। और इस साल जो हुआ है वो आपका हुआ है 28 करोड़ समथिंग। तो पिछली साल से अगर देखा जाए तो 1.5 करोड़ कट्टे के लगभग में ही ज़्यादा है, कोई ज़्यादा ये 1.5 करोड़ कट्टे के तो मान लो 2 करोड़ भी होगा। लेकिन मेरी रिपोर्ट के अनुसार मैं आज भी यही कहता हूँ, पिछली साल से 8 से 10% मुझे कम लगा। अब लोग यही आज मेरे कमेंट आएगी, वो झिंगुर अभी निकल के आएंगे, जब ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो झिंगुर ज़रूर निकल के आएंगे और वो झुंझुनाएंगे। तो तुम्हारे झुंझुनाने से या बजाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये पहले तुम सुन लो। मैं अपना काम बखूबी जानता हूँ, मैं करता रहूँगा जब तक हूँ। एक किसान हूँ, पैदाइशी किसान, खेती भी करता हूँ, ये आप लोग पहले समझें।
और अच्छी खेती करता हूँ। अगर तुम्हारे पास आलू है या नहीं है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल मेरे पास आलू अभी रखा है, बेचा भी है, रखा भी है। तो ये चीज़ें जो अगर देखी जाए तो माइंड अगर देखा जाए तो एक तरीके सेटअप हो गया मंदी का। जैसे ही कोल्ड खुले वैसे ही मंदी का साया मंडराने लगा। लोगों को ये लगा कि आलू ओवर है। था क्या उस समय? था ये कि इधर मंडी वाला भी आलू था, मंडी में जून तक मंडी चली भाई, मंडी वाला भी आलू था, और उधर आलू कोल्ड वाला भी प्रेशर मारने लगा। प्रेशर ऐसे बढ़ा कि जिन व्यापारियों ने 2000, 3000, 500, 800, 1000, 5000, 10,000 जिन्होंने पैकेट, या कोल्ड मालिकों ने 10-10, 50-50 हज़ार रुपये पैकेट खरीदे, तो उनमें एक भय व्याप्त हो गया कि बाज़ार सफ़ेद का खुला 550 और हालैंड खुली 650, 750 रुपये पैकेट से। तो यहीं पर देखें तो मामला गड़बड़ हो गया। इधर से वो भी गया और इधर से इन लोगों ने भी कटाना मार्केट में भेजना शुरू कर दिया। वो इस कदर भेजते गए कि इन लोगों की, व्यापारियों की आपसी टसन के कारण बिल्टी जो जाती है, बिल्टी आलू जो जाती है, वो बराबर वहाँ के बिक्री करने वाले जो हैं उन पर दबाव आया। तो दबाव आने पर उन्होंने जो है बाज़ार को तोड़ मड़ोड़ कर बिक्री करना शुरू कर दिया कि माल यहाँ से कैसे भी हटे। क्यों? गर्मी का सीजन था, माल दागी हो रहे थे। माल दागी होने पर वो बाज़ार बताया ना, ये दिमाग फिर वहीं पे चला गया कि यार मद्दा है। फिर धीरे धीरे फिर कटाई इधर फिर लेवल बढ़ा। किसानों का आलू निकला कम, व्यापारियों को और जिन्होंने डाला था वो भी आलू निकलना शुरू हो गया। बीच में आकर अगर देखें तो जून में इतनी बढ़िया पिछली साल की अपेक्षा 1.5-2 महीने लेट है। मैं ये नहीं कहता कि लेट से कोई फ़र्क, लेकिन किसान मक्का मूंगफली में भी लगा हुआ था, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाया और धीरे धीरे प्रेशर बनता चला गया। नाम रख दिया गया कि भंडारण ज़्यादा है। भंडारण अगर ज़्यादा हो तो आप लोग जाइए गवर्नमेंट से रिपोर्ट लीजिए, पता लगाइए कितना कट्टा रखा गया। पूरे उत्तर प्रदेश की क्षमता इस समय 35 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है और अब बढ़ाउर जाएगी। यहीं आसपास हमारे छिबरंग में 1-2 कोल्ड बन रहे हैं, एक जानगंज में बन रहा है, फर्रुखाबाद में 3-4 कोल्ड बन रहे हैं। हमारे एक अमित गुप्ता जी हैं, लाला जी, उनका ही कोल्ड बन रहा है। तो ये भंडारण क्षमता तो बढ़ेगी और इस भंडारण क्षमता में कोल्ड वालों की मतलब अगर देखें तो अब इनमें कंपटीशन का दौर शुरू हो जाएगा। क्यों? कोल्ड भरना है, कोल्ड भरना भी है, फिर खाली भी करना है और फिर उसके बाद आलू निकालना है। तो अगर देखें तो अब गेंद किसान के ही पाले में रहती है। अगर ये बात अगर देखें भाई, अब तो आप नहीं दोगे तो हम दूसरी जगह जाएंगे। और ये भी लिख के दे, मतलब ये भी कहना चाहूँगा कि अब कोल्ड मालिकों पे ज़्यादा प्रेशर है और रहेगा आने वाले समय में भी। क्योंकि जो कोल्ड बनाए, देखो भाई, जो बिजनेस करेगा वो मेहनत, तो पहले इतनी मेहनत नहीं थी कोल्ड मालिकों को। अब जब से कोल्ड बढ़ना शुरू हुआ तब से मेहनत भी काफ़ी शुरू हो गई। प्रपोजल देना पड़ता है भाई। और इस साल अगर देखें तो हम लोगों ने कुछ बहुत गलती कर दी। मैंने कई बार कई वीडियो मैंने ये भी कहा था, जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने सुना होगा, मैंने ये कहा था कि इस साल आलू कोल्ड में ना रखकर बराबर मंडी में बिक्री करते रहें, अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा ही आप कोल्ड में रखें। और आरोप मुझ पर लगाते हैं कि तुम्हारी वजह से। ये बताओ, सन 97 में आलू किसने फेंकवाया यार? मैं तो पढ़ता था तब 10th में, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आई 2000 में, फिर उसके बाद बारी आई 2003 में, फिर बारी आई 2006 में, फिर उसके बाद आलू मतलब मद्दा बिका आपका 2008 में, फिर उसके बाद बिका 8 के बाद 12 में, 12 के बाद 14 में तेज़ी आई, ये सभी को मालूम। फिर उसके बाद बिका मतलब मद्दा बिका 18 में, फिर 20 में तेज़ी आई। तब तो मैं नहीं था। 20 की तेज़ी का लाभ सभी ने लिया, हर वर्ग ने लिया, जिसके पास जैसा आलू था नहीं था, बिचौलियों ने, दलालों ने हर प्रकार से लाभ लिया। उसके बाद 21 में भी बाजार ठीक रहे, उसके बाद 22 में भी बाजार ठीक रहे। जिन्होंने बेच लिया शुरुआती दौर में उनको भी लाभ रहा। लास्ट टाइम वो आलू कानपुर कटे जाके, या मतलब कुछ भी 2023 में
मतलब 2023 में वो दौर आया कि लोगों के अंदर घबराहट शुरुआत में नहीं थी। उस साल आप लोगों ने आलू तुरंत निकालना शुरू कर दिया, 300-350 रुपये से खुला आप लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। इस साल बाजार 500-550, 400-450, 300-350 के बने रहे, आप लोगों ने आलू नहीं निकाला तेज़ी के चक्कर में। मेरा एक भी वीडियो कोई उठा के कह दे कि मैंने अपने मुंह से ये कहा कि तेज़ी है, मंडी के टाइम पे तेज़ी थी तो मैंने लिखा कि आज इतने भाई आलू सुबह बिका आज बिका 650, कल बिका वो 700 रुपये, तो तेज़ी ही तो हुई 50 रुपये की। अब ना जाने ये कुछ झिंगुर कहाँ से आ जाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। कम से कम कमेंट करो तो कुछ ठीक ठाक करो, पढ़े लिखे हो, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया है तुम्हारे, और अगर तुमको अगर ज्ञान ही देना है तो आप लोग भी चैनल बना लो बढ़िया सा, और उस पर खूब ज्ञान दो। किसान भाई सुनेंगे, अगर अच्छा लगेगा तुमको लाइक सब्सक्राइबर करेंगे, है कि नहीं। लेकिन अनगढ़ बातें यार थोड़ी अच्छी लगती हैं। अगर आप मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन अपनी हद में रहकर गलत बात करके नहीं। अगर आप अपने अच्छे घर से अच्छे माँ बाप की अगर पैदाइश हैं तो बहरहाल बाजार सुधरने का जो कुछ भी आएगा आगे वो आप लोगों को रिपोर्ट देंगे। अगर जैसे भी कुछ दिखता है हमको तो वो देंगे। बहरहाल आगरा के बाज़ार अगर देखें तो 2-3 दिनों में वहाँ पर भी थोड़ी गिरावट देखेगी। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आती, अहमल कुशवा कोल्ड स्टोरेज शमशाबाद आगरा, वहाँ पे आलू आज मैंने पता लगाया, हमारे काफ़ी लोग जानने वाले हैं, बाहर की मंडियों में हैं, बहुत बड़े बड़े मंडियों में हैं, तो वहाँ पर बताया गया आज भी यार बिका 821 रुपये, ये 37-97। अब कहाँ आलू जाता है भाई, ये मैं वहाँ बहुत पता लगाने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये पता नहीं लगता है। बाकी कोल्डों में वहाँ पर वही 600 लेके 650 रुपये पैकेट बिका, और हाइब्रिड वहाँ वही बिका 500-550 रुपये पैकेट। ये 52.5 किलो से हैं और विद कोल्ड वाले के हैं। बाकी आगे जो कुछ भी होगा आप लोगों को रिपोर्ट दे देंगे। अगर किसी का अगर दिल हमसे अगर अहित हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थनी। बाकी आगे कोई भी सिचुएशन होगी तो आप लोगों को देंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, लंबा वीडियो हो गया, गलती हो गई, धन्यवाद, नमस्कार।